तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम FTIR का ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप जाएंगे अनडॉक डेटा पे, जो आपको सर ने आपके सैंपल का दिया होगा। तो मतलब सर ने आपको 4 और 5 का भेजा होगा, तो हम 4 का यूज़ करेंगे। तो हम गए अपने मतलब जिसका भी सैंपल है अनडॉक का। अच्छा, ये वेव नंबर है, ये कांस्टेंट रहेंगे। तो हम और ये है ट्रांसमिटेंस, ये वेरी करेगा। तो हमने अनडॉक को कॉपी किया, ओरिजिन पे गए और यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, तो अब हम ये अनडॉप्ड हमने पेस्ट कर दिया। इसी तरह अब ये अनडॉप्ड है, फिर 5% मल्टीवार कार्बन नैनो ट्यूब्स 10, 15, 20। तो अब हम जाते हैं अपना डेटा 5% मल्टीवार कार्बन नैनो ट्यूब्स के लिए जो हमने बनाया। तो जैसे मैंने एक्सेल शीट पे ये पहले से बना के रखा है अपने 4 बाकी। ठीक है, तो फर्स्ट वन 5% कार्बन नैनो ट्यूब्स की, ठीक है, लिंकेज। फिर उसके बाद 10, 15, 20। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैं ओरिजिन पे आया और यहाँ आके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब ठीक है, अब पहली लाइन को भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, ये अनडॉप्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया वेव नंबर अनडॉप्ड 5%, 10, 15, 20। मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं गया प्लॉट और वाई ऑफसेट स्टैक। ठीक है, ये मेरा कुछ इस तरह का FTIR का डेटा। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। क्लिक किया हमने, यहाँ स्केलिंग एडजस्ट करना बाकी। तो उसके बाद हम आए स्केल पे, हमने ये 4000 से इसको कर देना 1000। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको चीज़ें इसकी जो मिसिंग है वो करते हैं, इसको बोल्ड थोड़ा सा, और ये भी इसको थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको मैं बोल्ड कर दिया। सही, अब हम क्या करते हैं, ये हमने सेट कर दिया। तो यहाँ से हम अब ये साइड को सेट, अब हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टॉक पे गए, इसको कर देंगे इंडिविजुअल। ओके, फिर किसी पे भी क्लिक करेंगे और यहाँ आके इंडिपेंडेंट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको पिक करते हैं, इसी तरह इसको नीचे ले आते हैं, सेम एज इट इज़। ये भी आ गया। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम यहाँ एडजस्ट करते हैं। ये हमने एडजस्ट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं। अब क्योंकि ये इंडिविजुअल है तो हमने बारी बारी करना पड़ेगा। तो ये हो गया। ठीक है, अब ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, ये अब ये स्केलिंग चेंज करेंगे, तो हम इसको 200 पे रखते हैं। स्केलिंग 0 से स्टार्ट किया हमने, 200 तक सेट किया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह आ गया। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं, ठीक है, 4000 ये हो गया स्केलिंग। अब हम यहाँ से स्केल चेक करते हैं, ये इससे स्केल चेक करते हैं। तो ये आ रहा है 394 है ना, 380। तो इसको हम सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और स्केल सेट कर लेते हैं 380 पे। स्केल को नहीं सची, लास्ट एक्स एक्सिस के स्केल को स्टार्ट 380 समथिंग से कर देते हैं। स्केल
ठीक है, और 380 हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पे बैंड्स बनाने हैं। ठीक है, बैंड्स बने हुए हैं, हमने इसको मार्क करना है। एक बैंड ये आ रहा है, ठीक है, ये 518 समथिंग पे 527, ठीक है, आता है ये वाला बैंड जो आ रहा है ना, ये पता कैसे चलेगा, जैसे ये बैंड आ रहा है तो ये आ रहा है मेरा 558 समथिंग पे ना, ठीक है, और 545 समथिंग पे, और एक बैंड आता है ये 418 समथिंग या, ठीक है, ये वाला जो बैंड आ रहा है, ठीक है, ये 415 की रेंज में आता है। तो ये बैंड जो आते हैं हमारे 300 से लेकर 1000 की रेंज में आते हैं, ये स्पाइनल फेराइड वाले। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने एरो पिक किया, जैसे ये मैं, अच्छा इसका क्या रेफरेंस जो पॉइंट होता है वो है आपका अनडॉप सैंपल। आपने ये क्लिक किया, ये आपने लाइन लगाई, शिफ्ट दबा के रखा तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी शिफ्ट के साथ, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट लाइन हो गई, ठीक है, और उसके बाद आपने सेम एज इट इज़ इधर इस रेफरेंस पे भी किया, ये आपने दूसरी लाइन लगा दी, ठीक है। इसी तरह आपने दोनों एब्जॉर्प्शन बैंड पे लाइन लगा दी, ठीक है। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, इसकी थिकनेस बढ़ा दी, इसकी भी थिकनेस बढ़ा दी, ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं आप बैंड में जो शिफ्ट आ रहा है ना, ये शिफ्ट आप मतलब आपका शिफ्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जैसे यहाँ पे जो वैल्यू थी 564 है, उसके बाद बैंड में कमी हो गई, फिर और कमी हो गई, तो ये आपने नोट करनी है ये वाली वैल्यूज़, ठीक है। आपने रेफरेंस लाइन अनडॉप को रखना है, बाकी शिफ्ट जो आगे आ रहा है या पीछे आ रहा है तो वो आपने वैल्यूज़ नोट करनी है, ठीक है। ये आगे अब हमने क्या किया, हमने किया यहाँ लिख दिया हमने μ1 इसको कहते हैं, ठीक है। तो म्यू हम सैम्पल से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं V1 कह रहा हूँ, तो इसको V1 कह सकते हैं आप, या इसको कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल का एब्जॉर्प्शन बैंड है, इसी तरह यहाँ ऑक्टाहेड्रल का भी एब्जॉर्प्शन बैंड हम रखेंगे, तो उसको हम कह सकते हैं थोड़ा सा ऊपर, अच्छा ये हो गया ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। दो एब्जॉर्प्शन बैंड आ गए, ये टेट्राहेड्रल के लिए, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। तो आपने इससे यही चीज़ निकालनी थी, यहाँ आपने फिर ट्रांसमिटेंस लिख दिया, % और ठीक है, और थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। इधर हमने लिख दिया वेव नंबर, साथ में यूनिट आ गया, ठीक है, ये इसका यूनिट आ गया। अब इससे डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, डेटा कैसे लेना है, तो ये जो एब्जॉर्प्शन बैंड है, यहाँ पे आपने पहले वैल्यू रखना है, तो आपने अपना रेफरेंस का जो बैंड है वो रीडिंग उसकी नोट कर लेनी है। फिर जैसे जैसे आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब जैसे जैसे 5% 20% वो आप कर रहे हैं, तो बैंड में जो शिफ्ट आ रहा है आपने वो नोट करना है, ठीक है। वो आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, तो वो स्लाइटली शिफ्ट आएगा, बिल्कुल स्लाइटली शिफ्ट आएगा ना, ठीक है। तो आपने ये रीडिंग नोट कर देनी थी, तो उसके बाद आपने यहाँ से इस ग्राफ को सेव कर लेना, ठीक है। तो ये FTIR का डेटा और FTIR का ग्राफ बिल्कुल ओके हो गया।